असल में रियाज साहब जो है ना कॉर्नर मीटिंग ऐसी होती है, खड़े रहते हैं रोड पे, और तो ये कॉर्नर मीटिंग ही है, तो मैं असल में वो तरीके को नहीं छोड़ना चाह रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लब्बैक ग्रुप के सदर अशफाक खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस औरंगाबाद तब्दीली नाम के सिलसिले में जो है इस कटकट गेट पे कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की। अजीज़ तरीन साथियों, अभी यासिर सिद्दीकी साहब, बासित साहब और मुजाहिद हुसैनी साहब ने आपके सामने बहुत सारी बातें रखे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अभी यासिर सिद्दीकी ने जितनी मालूमात आपको दी उसमें तो कुछ तो मेरे को भी मालूम नहीं थी अभी तक, लेकिन बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मेरे को भी सुनने को मिली आज यासिर सिद्दीकी साहब से। और उसके बाद जो है 18 तारीख़ का जलसा और किस तरीके से हमको ऑब्जेक्शन दाखिल करना है, ये सारी तफसीलात बासित साहब ने सुनाई। अजीज़ तरीन साथियों, ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है जिस तरीके से खटक रहा है लोगों के दिमाग में, और ये बात आम है कि संभाजी को औरंगज़ेब ने जो है सज़ा दिलाई है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि संभाजी के साथ में उनके बेटे अकबर को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये बात मालूम है किसी को? किसी को नहीं मालूम है। वो इसलिए कि हुकूमत के मुखालिफ कोई भी होगा, आज अगर खुदा ना खास्ता हम हुकूमत के मुखालिफ रहे तो हमको भी सज़ा मिल सकती है, लेकिन उस टाइम जब हुकूमत चल रही थी और हुकूमत के मुखालिफ में जो लोग रहेंगे उनको हुकूमत सज़ा देंगी, वो इंसाफ पसंद बादशाह जिसने अपनी औलाद को भी सज़ा से बचा नहीं सका उसको भी फांसी की सज़ा दी। जो भी हुकूमत चलाता है, हुकूमत चलाने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती है और इंसाफ करना पड़ता है, और वो इंसाफ पसंद बादशाह जिसका नाम था औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उस नाम को तब्दील करने की बात हो रही है। और उसके मानने वाले हमें, वो हमारा पीर है, हमारा मुर्शद है, उसको मानने वाले हमें। और अगर ये नाम तब्दील हो जा रहा है और उसके बाद हम घर के अंदर फुल पेट खा के सो रहे हैं तो लानत है ऐसी कौमों के ऊपर। लेकिन औरंगाबाद में हम जिंदा कौम हैं। जब जहां हुकूमत हमको दबाने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफी करने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ जुल्म करने की कोशिश कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की कौम ने उठी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। क्या नताइज आए उससे बहस नहीं, लेकिन हम घर के बाहर निकले, हम घरों के अंदर नहीं बैठे रहे। और आज भी हुकूमत ये चाहती है कि हमने 17 तारीख का ऐलान करे, हमको 18 तारीख बोल रहे। अरे जुमे से क्यों घबराहट है भाई? जुमा तो हमारे ईद का दिन है, उस दिन तो हम 8 दिन ईद मनाते हैं, और ईद के दिन भी अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और हम आवाज नहीं उठाए तो फिर कब उठाए? खैर, बहरहाल आपका जो फैसला है सड़कों पर 18 तारीख है, लेकिन 18 तारीख के दिन इन कटकट गेट के नौजवानों याद रखो, आवाज तो उठाना है और पूरी ताकत के साथ उठाना है। कल हमने देखा कि कैंडल मार्च निकला था, अल्हम्दुलिल्लाह सरों का समंदर उस कैंडल मार्च में भी था। वो जो लोग वहां बैठे हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने जबरदस्त एहतजाज किया, लेकिन आने वाला 17 तारीख 18 तारीख का जो एहतजाज है वो तारीख में लिखा जाना चाहिए। और हमने एहतजाज जब भी किया
तारीखी एहतजाज किया, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले जो है वो लोग हो, या 3 तलाक के मामले में हमारे ऊपर 3 तलाक के साथ गलत फैसला करने वाले लोग हो, या सीएए के वक्त हमारी शनाख्त को मिटाने की साजिश करने वाले लोग हो, उस वक्त सब तक हमने जो है ज़बरदस्त एहतजाज का मुजाहरा किया। आने वाला वक्त भी हमको जो है माफ़ नहीं करेगा जब तक हम उस डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने खड़े रहने की जगह नहीं देंगे। तो ये एहतजाज हमको करना है और बहुत डंके की चोट पे करना है। और वो लोग भी सुन ले जो कहते हैं कि हम उखाड़ देंगे, खुदा की कसम जिंदगी रहेंगी 24 में तो हम बता देंगे कि ज़नख़ो 24 के अंदर हम तुम्हारी सियासी खबर उखाड़ के फेंक देंगे, सियासी खबर उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हारी। ये आसान नहीं है। तुमने जहां पर हाथ डाला वो बहुत बड़ी शख्सियत है, जिस हिंदुस्तान के अंदर अखंड भारत का जिसने तस्वुर दिया है, उस शख्सियत के ऊपर तुमने हाथ डाला है। हम जिन चिट्टो पिट्टो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और जिसके खिलाफ कर रहे हो, उसी दिन हम बताएंगे तुमको कि 24 के इलेक्शन में हम तुम्हारी सियासी खबरें उखाड़ के फेंक डालेंगे। और ये हमको करना है हमारी सियासी सोच के साथ, हमारी सियासी बसीरत के साथ, कि अगर कोई शख्स हमारे बुजुर्गान दीन के ऊपर, हमारे रसूल के ऊपर, हमारी शनाख्त के ऊपर आवाज उठाएगा, हम उतनी सियासी बेदारी का मुजाहरा करेंगे और सियासी बेदारी कायम करके उन लोगों को उनकी हैसियत बताएंगे जो अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं। तो अजीज तरीन साथियों, ये अज़्म कर लो आज जितने लोग यहाँ मौजूद है कि इस कटकट गेट के अंदर जितने लोग बसते हैं वो 18 तारीख के दिन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस दिखना चाहिए। ये गुजारिश है मेरी आपसे, ये इल्तिजा है मेरी आपसे, ये फर्ज समझ लो आप आपका कि आपको वहां रहना है, सरों का समंदर बताना है। अजीज तरीन साथियों, आगे आने वाला जो भी वक्त आएगा हम निपटेंगे। हमने बहुत बड़े बड़े आजमाइशों से हम गुजरे हैं, छोटे आजमाइशों से हम गुजरे नहीं हैं। बड़े बड़े आजमाइशें हमारी कौम पे गुजरी है, उसको सब आगे गड़ा के हम आगे निकले हैं। लेकिन ये जो काम हुआ है, तुमने नाम बदल दिए, 30 साल 35 साल से तुम चल रहा, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुमने नाम बदल दिए। लेकिन मेरा बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, वो जब बादशाह था और जब इंसाफ की डोर उसके हाथ में थी, तो वो ऐसा इंसाफ करता था कि एक गैर मुस्लिम खातून उसके पास जाती थी और कहती थी कि आपके सिपह सालार ने मुझे तोहफे में मंगाया है। बहुत मशहूर वाकया है, शायद आपने सुने होंगे या ना सुने होंगे। यूपी की बस्ती जिला जो है वो बस्ती का, किसी ने उस बच्ची से माँ से कहा कि जाओ वो इंसाफ परस्त बादशाह के पास जाओ, वो आपको इंसाफ जरूर दिलाएगा। वो खातून दिल्ली गई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची और जब कहा कि तुम्हारे सिपह सालार ने मेरी बच्ची को जो है अपने तोहफे में मंगाया है, मैं क्या करूं, बादशाह सलामत, मैं क्या करूं। उस बच्ची की माँ को जो है दिलासा दे के औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बोले कि आप जाओ, फिर सब चले। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वो सिपह सालार जिस वक्त आने वाला था, फकीर के लिबास में उस खातून के घर के चबूतरे के ऊपर सो गए। और जिस दिन सिपह सालार आया उसको अरेस्ट किया। उसका क्या हुआ वो तो बात की बात है, उसको अरेस्ट किया और उसके बाद जो है वो लड़की की शादी जो है हुकूमत के खजाने से कर दी और कुछ उनको मालो माल कर दिया। और वो चबूतरा आज भी मौजूद है। अजीज तरीन साथियों, ये इंसाफ पसंद बादशाह का ये एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ। बहुत सारे वाकयात हैं जो कहते हैं ना कि वो हिंदू मुखालिफ थे, खदा ही नहीं थे, कभी भी नहीं थे। उन्होंने उस चबूतरे को वो खानदान के लोगों ने
मंदिर की शक्ल दे दी। आज वहां पर बहुत सारे लोग जो है सजदा करते हैं, अगर तो वो ये कहते हैं कि यहां पर एक देव मानुस आया था और वो देव मानुस का नाम था औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, जितनी हैसियत हमारी होगी इंशाअल्लाह उस हैसियत में काम करेंगे और उस 18 तारीख का जो एहतजाज है हम लोगों को बताएंगे कि हम जुमा नहीं, हम शनिचर के दिन भी वहां सरों का समंदर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। 18 तारीख को मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है उसका टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। तो आप तमाम लोगों से, मेरी औरंगाबाद के तमाम लोगों से अदबन दरख्वास्त है कि अपनी मिली इत्तेहाद का सबूत देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचे और अपना एहतजाज दर्ज कराएं।